सो स्टूडेंट हम लोग देखेंगे कि फायर इंश्योरेंस के और भी सम जिसमें हम लोग सीखेंगे कि अगर आपको क्वेश्चन में सेल नहीं दिया है, परचेज नहीं दिया है, तो उसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है। उस चीज़ के लिए कौन से फॉर्मेट्स आपको याद होने ज़रूरी है। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि फायर इंश्योरेंस के दो बेसिक सम और थोड़े से कुछ नए कॉन्सेप्ट उसमें सीखे थे। उसके स्टार्टिंग के वीडियो में हम लोग ने देखा था कि उसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या होता है, किस तरीके से आपको क्लेम अमाउंट फाइंड आउट करना है, उसके सारे फॉर्मूलेस मैंने आपको एक्सप्लेन किए थे। तो आइए आज और एक हम लोग सम देखेंगे यहाँ पे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अ फायर ऑकर्ड इन द प्रीमाइसेस ऑफ द अग्नि, अग्नि करके कोई फर्म है या कंपनी होगा, ऑन 25 अगस्त 2022। ये डेट को उनके यहाँ पे क्या हुआ है, फायर हुआ है, आग लगा है, राइट। व्हेन लार्ज पार्ट ऑफ द स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड एंड सैल्वेज वाज रुपीज 15,000। सैल्वेज का मतलब मैंने बताया था आपको, आपने प्रीवियस वीडियो में देखा रहेगा कि जो भी स्टॉक आप लोग आग में से बचाते हो, राइट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सैल्वेज। अग्नि गिव्स यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द पीरियड फ्रॉम 1 जैन, उनका ईयर जब से स्टार्ट होता है, टिल 25 अगस्त 2022, मतलब के डेट ऑफ फायर जिसको हम लोग बोल सकते हैं, दिस इज द डेट ऑफ फायर। ओके, सो टिल दैट डेट का हम लोग यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाएंगे, तो बाकी का इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। परचेस रुपीज है 85,000, ये जाएगा डेबिट में ट्रेडिंग के। सेल्स जाएगा क्रेडिट साइड। गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 वेर टेकन बाय अग्नि फॉर पर्सनल यूज, सो ये आपका जाएगा क्रेडिट साइड में। कोई भी गुड्स अगर फर्म खुद के लिए या पार्टनर्स खुद के लिए अगर ले रहे तो वो ड्राइंग से, राइट। तो ये गुड्स हैं जो हम लोग को कहाँ पे दिखा रहे हैं, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में। कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन 1 जैन, मतलब कि आपका ओपनिंग स्टॉक है, राइट। सो ओपनिंग स्टॉक ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, डेबिट में लिखते हैं ट्रेडिंग के। ओवर द पास्ट फ्यू ईयर्स, कुछ सालों से, अग्नि हैज बीन सेलिंग द गुड्स एट कंसिस्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ऑफ द 33.33%, 33.33% से वो लोग क्या करते हैं, गुड्स सोल्ड करते हैं, मतलब कि ये आपका हो गया ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज, राइट। प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि ये अगर नहीं दिया है तो इसको किस तरीके से फाइंड आउट करना है, तो ये सब मैं डायरेक्टली आपको दिया है। एंड आपको कहा गया है कि द इंश्योरेंस पॉलिसी वॉज फॉर रुपीज 50,000, तो ये हो गया आपका बेटा पॉलिसी अमाउंट। ओके, इट इंक्लूडेड एन एवरेज क्लॉज। ओके, एवरेज क्लॉज मतलब कि हम लोग ने जो क्लेम फाइंड आउट करने के लिए जो फॉर्मूला देखा था उसी को बोलते हैं एवरेज क्लॉज। ओके, सो फाइंड करते हैं यहाँ पे क्लेम किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है, देख लेते हैं यहाँ पे। सो मैंने ऑलरेडी आपके लिए यहाँ पे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 जनवरी 2022, जब से उनका ईयर स्टार्ट होता है, टिल 25 अगस्त 2022, जहाँ पे उनका फायर हुआ था जिस दिन। ओके, सो लेट्स हैव अ लुक। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, राइट। और ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट आपको दिया है यहाँ पे, यू कैन सी हियर, स्टॉक ऑन 1 जनवरी 2022 दैट इज 40,000। ओके, तो 40,000 का अमाउंट हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। परचेस दिया है आपको 85,000 का, सो टू परचेस 85,000। देन आपको दिया है सेल्स 90,000, बट ऑब्वियसली क्रेडिट में लिखेंगे बाय सेल्स 90,000। ओके, एंड जो नया इसमें कुछ दिया था कि गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 5,000 वेर टेकन बाय अग्नि फॉर पर्सनल यूज, दैट मीन्स व्हाट कि वो लोग ने पर्सनल यूज के लिए भी कुछ गुड्स लिए हैं। सो ट्रेडिंग के डेबिट में गुड्स आता है और यहाँ से जाता है। सो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज। ओके, जो कि वो लोग ने लिया था 5,000 का, राइट। उसके बाद है कॉस्ट प्राइस ऑफ द स्टॉक ऑन 1 जनवरी, ये तो आपका ओपनिंग स्टॉक हो गया यहाँ पे, और आपको जीपी परसेंटेज दिया है, दैट मीन्स हम लोग ने सारा का सारा इन्फॉर्मेशन यहाँ पे फिल कर लिया है। ओके, जो सैलवेज वगैरह आपको दिया है वो तो हम लोग फॉर्मूले में यूज करेंगे एक्चुअल लॉस निकालने के लिए। ओके, तो अभी यहाँ पे हम लोग को फाइंड आउट करना है आपका ग्रॉस प्रॉफिट, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड डाउन, और जो कि वो लोग ने बोला है कि 33.33% ऑन सेल्स। ओके, सो यहाँ पे देखो जीपी परसेंटेज आपको दिया था, एंड ग्रॉस प्रॉफिट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन सेलिंग प्राइस। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे, अगर 90,000 का 33.33% अगर आप लोग निकालते हो इंटू 33.33, इसका मतलब एक्चुअली 1/3 ही होता है,
ठीक है। और अगर आप कैलकुलेटर पे करोगे तो आपको 33.33% करना पड़ेगा, और इसका आंसर आपका आ जाएगा 30,000। ओके, अगर 90 को डिवाइड बाई 3 करोगे तो 30,000 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 30,000। तो अगर यहाँ पे डेबिट का टोटल करोगे, सो 85 प्लस 40 आपका हो जाएगा 1,25,000। 1,25,000 प्लस 30 हो जाएगा 1,55,000। ओके, और 1,55,000 में से अगर आप लोग 95 को माइनस करते हो तो शायद से आपका बचेगा 60,000। तो यहाँ पे बचेगा आपका 60,000, और ये जो बैलेंसिंग फिगर होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। बेटा यहाँ पे कभी भी क्लोजिंग स्टॉक लिखने का गलती मत करना, क्योंकि आपका ये क्लोजिंग नहीं है। जिस दिन आपके यहाँ पे फायर हुआ था उस दिन तक का ये स्टॉक है। दैट्स वाई हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। अगर ये आपका ईयर एंडिंग का होता तो ये आपका क्या होता, क्लोजिंग स्टॉक होता। तो अभी हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जैसे कि हम लोग ने प्रीवियस सम में भी किया था, एक्चुअल लॉस। सो एक्चुअल लॉस फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर, दैट इज आपका आया था 60,000, जस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया। उसमें से माइनस करना है सैल्वेज। सैल्वेज आपको क्वेश्चन में दिया था बेटा, देखो स्टार्टिंग में अगर आप लोग देख पा रहे हो, सैल्वेज वॉज 15,000। तो उन्होंने गुड्स कितने के बचाए थे, 15,000। तो अगर 60 में से 15,000 अगर माइनस करोगे तो बचेगा आपका 45,000। दैट इज योर एक्चुअल लॉस। इसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं बेटा क्लेम। सो क्लेम के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी अमाउंट। ओके, सो एक्चुअल लॉस यहाँ पे है आपका 45,000, स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर आपका आया था यहाँ पे 60,000 जो हम लोग ने ट्रेडिंग से निकाला था, इनटू पॉलिसी अमाउंट आपको बेटा क्वेश्चन में दिया गया था, द इंश्योरेंस पॉलिसी वाज फॉर 50,000। अगर पूरी तरीके से ध्यान दोगे सम के ऊपर तो आपको 100% समझ में आ जाएगा। ठीक है, एंड इट कम्स, सो यहाँ पे क्लेम अमाउंट आपका आ जाएगा 37,500, दैट इज दी आपका क्लेम है, राइट। तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से 37,500 का आपको क्लेम मिल जाएगा। ओके, सो इसी के साथ हम लोग अगले सम की तरफ भी बढ़ेंगे, जहाँ पे मैंने आपके लिए एक थोड़ा सा एक कैलकुलेशन वाला पार्ट यहाँ पे एक अच्छा सम लेके रखा है, कि अगर इन केस अगर आपको क्वेश्चन में आता है कि आपको क्लेम फाइंड आउट करना है लेकिन आपको सेल और परचेस नहीं दिया है, फॉर दैट पर्पज आपको ये दो अकाउंट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे। मैं सम आपको पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन ध्यान रखना कि अगर आपको क्वेश्चन में सेल नहीं दिया है, सेल विदाउट दी सेल आपका ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट हो नहीं सकता, राइट। तो उसके लिए हम लोग को डेटर्स अकाउंट बनाना पड़ता है, और अगर परचेस निकालना है तो उसके लिए क्रेडिटर्स अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। ठीक है, तो अब इसको कैसे किस तरीके से करना है वो मैं आपको फॉर्मेट में देते जाऊँ। अभी एक क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, आई होप कि आपको विजिबल होगा क्वेश्चन। तो पहले क्वेश्चन अच्छी तरीके से देख लेते हैं हम लोग। ओके, स्टार्ट। सो यहाँ पे दिया है आपको बेटा, the 13th on 13th March 2022 a fire occurred and partly damaged the stock of the goods of the Mehta Traders। मेहता ट्रेडर करके कोई तो एक कंपनी है या फर्म है, उनका 13th मार्च को क्या हुआ था, वहां पे फायर हुआ था उनके यहाँ पे। स्टॉक हैविंग द कॉस्ट ऑफ 2000 बीइंग द सैल्वेज, तो ये आपका सैल्वेज का अमाउंट आपको यहाँ पे मिल गया। द स्टॉक वेर इंश्योर्ड अगेंस्ट द फायर टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000, दैट इज योर पॉलिसी अमाउंट। ओके, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कुड बी ऑब्टेन फ्रॉम द बुक्स एंड द रिकॉर्ड सेव। जो भी उन लोग ने रिकॉर्ड्स बचाया है उसमें से अपने को ये सारा इन्फॉर्मेशन मिलता है यहाँ पे। ओके, तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरीके से रहेगा। बैलेंस एज पर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2021। अभी हमेशा एक चीज याद रखना, कोई भी आप लेजर अकाउंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो तो उसका ऑब्वियसली ओपनिंग और क्लोजिंग होता है, राइट। तो कोई असेट का मतलब डेटर्स का अगर ओपनिंग देखा जाए तो डेबिट, और क्लोजिंग कहाँ पे होता है, क्रेडिट। क्रेडिटर का उल्टा होता है, क्रेडिटर का क्रेडिट साइड में ओपनिंग होता है और डेबिट में क्या होगा, क्लोजिंग होता है। मैं आपको पूरी तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे दूंगा तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा कि कहाँ पे लिखना है। ठीक है, फिलहाल के लिए हम लोग पहले समझ लेते हैं। बैलेंस एज पर द बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 2021, मतलब कि ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग दिया, समझ रहे बेटा, लास्ट ईयर का क्लोजिंग है। अभी ये मुझे कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पे ये लोग का कौन सा साल चालू है, 22, राइट। मार्च 22 में ये लोग के पास यहाँ पे फायर हुआ है, और
ये लोग का अगर दिसंबर क्लोजिंग है तो इनका स्टार्ट कभी हो रहेगा 1 जनवरी 2021 में, राइट। तो ये लास्ट ईयर का क्लोजिंग अपने लिए यहाँ पे ओपनिंग रहेगा। सो स्टॉक एट कॉस्ट दिया है, दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक, ये जाएगा आपका ट्रेडिंग के डेबिट में। तो उसके बाद डेटर फॉर द गुड्स दिया है, ये जाएगा डेटर्स के डेबिट में। क्रेडिटर फॉर गुड्स दिया है, ये जाएगा क्रेडिटर्स के क्रेडिट में, ठीक है, क्रेडिटर अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। अभी ट्रांजेक्शन ड्यूरिंग द ईयर दिया है, तो जो भी डेटर्स के रिलेटेड है वो डेटर्स अकाउंट में, क्रेडिटर के रिलेटेड है वो क्रेडिटर्स अकाउंट में, ठीक है। देख लेते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये जाएगा आपका डेटर्स के क्रेडिट में, इसको ध्यान रखना बेटा। कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, इसको बोलते हैं डिस्काउंट अलाउड, ये भी सेम डेटर्स के क्रेडिट में जाएगा, ओके। गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, इसको बोलते हैं सेल्स रिटर्न। डेटर्स का मतलब होता है कस्टमर जिसको आप सेल करते हो, अगर उसने कुछ रिटर्न दे दिया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स भी बोल सकते हो या सेल रिटर्न भी बोल सकते हो। एंड दिस इज ऑल रिलेटेड अबाउट द डेटर्स कस्टमर, सो दैट्स वाई इसका भी सेम डेटर्स के क्रेडिट में जाएगा। अभी यहाँ पे देखो कैश पेड टू क्रेडिटर्स दिया है, सो दिस इज द क्रेडिटर, ओके। सो ये जाएगा आपका क्रेडिटर्स के डेबिट में। कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, जिसको आप पैसा देने वाले होते हो वो आपका क्रेडिटर होता है, तो जब आप पैसा पे करने के लिए गए तो उसने आपको डिस्काउंट दिया, राइट। तो ये डिस्काउंट भी आपका सेम क्रेडिटर्स के डेबिट में जाएगा। गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स, अभी आपने आपका जो सप्लाई था जिसके पास से आप माल लेके आते हो उसको अपने गुड्स रिटर्न किया है, सो दिस इज व्हाट, जो हम लोग ने परचेस किया था उसको अभी हम लोग रिटर्न कर रहे हैं, तो ये आपका परचेस रिटर्न है, तो सेम क्रेडिटर्स के डेबिट में जाएगा। कैश सेल्स, इसको आपको कोई भी अकाउंट में लेना नहीं है, हम लोग इसको कहाँ पे लेंगे, ट्रेडिंग के क्रेडिट में, राइट। क्योंकि सेल्स आपका दो टाइप का होता है, सेल्स में दो टाइप का होता है, एक होता है कैश सेल्स, एक होता है क्रेडिट सेल, और ये वाला जो सेल है आपको डेटर्स अकाउंट में मिल जाएगा, और कैश सेल्स वो लोग ने दिया है, तो हम लोग इसको डायरेक्टली ट्रेडिंग के क्रेडिट में लेंगे। गुड्स गिवन टू द फेमाइन रिलीफ फंड एट कॉस्ट 500, अभी ये कोई तो एक रिलीफ फंड के लिए एज अ फ्री हम लोग ने दिया रहेगा, लेकिन अपने को तो गुड्स रिकॉर्ड करना है, तो ये आपका जाएगा ट्रेडिंग के क्रेडिट में। मैंने जैसे लास्ट समय बताया आपको कि ट्रेडिंग के डेबिट में गुड्स आते हैं और क्रेडिट से गुड्स जाते हैं, राइट। तो ये आपका ट्रेडिंग के क्रेडिट में आएगा, ओके। देन दिया है यहाँ पे डेटर्स फॉर गुड्स एज ऑन 13 मार्च 2022, तो ये आपका जहां तक फायर हुआ था वहां तक का आपको क्या दिया है, डेटर्स का क्लोजिंग दिया आपको, ओके। तो ये जाएगा डेटर्स के क्रेडिट में, ओके। क्रेडिटर फॉर गुड्स ऑन 13 मार्च 2022, तो ये आपका क्रेडिटर का क्लोजिंग है, तो ये क्लोजिंग आपका जाएगा क्रेडिटर्स के डेबिट में, ठीक है। ये पूरा सब मैं आपको अच्छी तरीके से सॉल्व करके यहाँ पे बताऊंगा, वीडियो को प्रॉपरली देखना बिना स्किप किए, ठीक है, तो आपको प्रॉपर समझ में आ जाएगा। तो अभी हम लोग कुछ चीज़ें देखते हैं यहाँ पे। ऑल सेल्स आर मेड एट अ प्रॉफिट ऑफ 25%, तो बेटा ये आपका हो गया जीपी परसेंटेज, लेकिन 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 यहाँ पे उन्होंने बोला है कि ये जो प्रॉफिट उन्होंने निकाला है वो किसके ऊपर निकाला है, कॉस्ट के ऊपर। सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग, 90% केसेस में आपका जीपी जो है मतलब ग्रॉस प्रॉफिट का परसेंटेज है वो सेल के ऊपर निकलता है, लेकिन इन सम केसेस वो लोग क्या करते हैं, कॉस्ट के ऊपर निकाल देते हैं, ठीक है। तो ये जीपी परसेंटेज का मैं आपको जो फंडा है प्रॉपरली एक्सप्लेन करूंगा जब भी हम लोग परसेंटेज निकालेंगे, ठीक है। तो ये एट प्रेजेंट ध्यान रखना कि ये क्या है, आपका जीपी रेशियो है, लेकिन जीपी परसेंटेज आपका किसके ऊपर ये टाइम निकालने का है, कॉस्ट के ऊपर, ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ द फायर फाइटिंग ऑपरेशन अमाउंटेड टू ₹2000, बट ऑब्वियसली आपके यहाँ पे जो भी आग बुझाने के लिए आएंगे फायर फाइटर जो आएंगे तो ऑब्वियसली उनको पैसे देने पड़ेंगे, राइट। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, हम लोग माइनस करेंगे फ्रॉम दी स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। मैं आपको बताऊंगा इसको आपको क्या करना है, ये एक्सपेंसेस को भी आपको काउंट करना पड़ेगा। प्रिपेयर द स्टेटमेंट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस ऑफ स्टॉक, ये अपने को निकालना है कि एक्चुअल लॉस कितना हुआ है और क्लेम कितना मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करेंगे, अभी यहाँ पे ये सारी इन्फॉर्मेशन में से पहले सेल और परचेस फाइंड आउट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। सो मेन टास्क है परचेस और सेल फाइंड आउट करने का आपको, ठीक है। सो वन बाय वन ध्यान से, सम आपके सामने है, सॉल्यूशन भी आपके सामने होने वाला है। ये अगर दो अकाउंट्स अगर आपने सीख ले तो आपका पूरा फायर इंश्योरेंस यहाँ पे कवर हो जाएगा बेटा, ठीक है। चलो तो स्टार्ट करेंगे हम लोग। यहाँ पे स्टॉक एट कॉस्ट दिया है, दैट इज योर ओपनिंग स्टॉक, ये तो आपका ट्रेडिंग में जाएगा। डेटर्स फॉर गुड्स दिया है, तो ये डेटर्स का लास्ट ईयर का क्लोजिंग मतलब दिस ईयर का ओपनिंग, तो डेटर्स का ओपनिंग आपको डेबिट में लिखना है टू बैलेंस ब्रॉट डाउन करके, ओके। और कितना था डेटर्स का ओपनिंग, 2500, ओके।
देन आपको क्रेडिटर्स का ओपनिंग दिया है। अगर डेटर्स का डेबिट में हो रहा है ओपनिंग, तो क्रेडिटर का कहाँ पे होगा, क्रेडिट में। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और क्रेडिटर का ओपनिंग था 1500। क्लियर है। आगे बढ़ेंगे, ट्रांजैक्शन बिटवीन द 1 जन टू 13 मार्च 2022, मतलब इन दैट पीरियड, मतलब जब तक आग लगा था उसके दौरान आपके ये सारे ट्रांजैक्शन हुए। कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये मैंने बताया था आपको डेटर्स के क्रेडिट में, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश रिसीव्ड, कितना था वो बेटा, 20,000। नेक्स्ट, कैश डिस्काउंट अलाउड टू डेटर्स, तो ये आपका क्या हो गया, डिस्काउंट अलाउड। ये आपका वर्किंग नोट का पार्ट है, तो इसको इन डिटेल में ज़्यादा लिखना जरूरी नहीं है। आगे, गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स, तो ये आपका क्या हो गया, बाय सेल्स रिटर्न, राइट। सो गुड्स रिटर्न बाय डेटर्स कितना था, 200। और कहीं पे आपको डेटर्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन है का, यस सर, यहाँ पे है। ओके, हम लोग क्रेडिटर का भी फुलफिल कर देते हैं। चलो, कैश पेड टू क्रेडिटर आपका क्रेडिटर के डेबिट में जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे टू कैश पेड। स्टेप बाय स्टेप जाते हैं हम लोग। कैश पेड टू क्रेडिटर्स कितना है, 37,000 क्रेडिटर का है, तो बट ऑब्वियसली क्रेडिटर में लिखेंगे। कैश डिस्काउंट फ्रॉम क्रेडिटर्स, तो आपको ये डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ है। कस्टमर को हम लोग डिस्काउंट देते हैं, तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड है, राइट। और सप्लायर के पास से डिस्काउंट मिलता है, तो देखो यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव्ड है, एंड दैट इज 400। उसके बाद दिया है गुड्स रिटर्न टू क्रेडिटर्स, मतलब कि आपका हो गया परचेस रिटर्न। परचेस रिटर्न आपका है 100। ओके, सो दैट इज आवर परचेस रिटर्न। कैश सेल्स हम लोग डायरेक्टली वहां पे देख लेंगे। अभी देखो डेटर्स का आपको है ना क्लोजिंग बैलेंस दिया है टिल 13 मार्च 2022, तो हम लोग डेटर्स का क्लोजिंग लिख लेते हैं यहाँ पे, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डेटर्स का क्लोजिंग कितना है, 5800। डेटर्स का क्लोजिंग क्रेडिट में होगा, और क्रेडिटर्स का क्लोजिंग कहाँ पे होगा, डेबिट में होगा, तो इसका भी हम लोग क्लोजिंग लिख लेंगे, टू बैलेंस कैरी डाउन। इसका ओपनिंग यहाँ पे हुआ है, तो क्लोजिंग बट ऑब्वियसली डेबिट में होगा। सो हाउ मच इज दिस, ओके 3000। नाउ वी आर गोइंग टू टैली दिस। ओके, सो सबसे पहले हम लोग डेटर्स अकाउंट को टैली करेंगे। सो क्रेडिट का टोटल यहाँ पे आ रहा है 26,500। इसमें से अगर आप लेस करोगे 2,500 को, तो आ जाएगा 24,000। सो ये आपका रहेगा बेटा क्रेडिट सेल्स। तो हम लोग को यहाँ पे क्रेडिट सेल्स मिल गया। ओके, सेम हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट को टैली करेंगे अब यहाँ पे, 40,500, और 40,500 में से अगर 1,500 को माइनस करेंगे, तो यहाँ पे बचेगा बेटा 39,000, एंड दिस इज योर क्रेडिट क्रेडिट परचेज। तो दो चीज़ें यहाँ पे मिल गई आपको, क्रेडिट सेल और क्रेडिट परचेज। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे टोटल सेल्स के लिए हम लोग को करना पड़ेगा कैश सेल्स प्लस क्रेडिट सेल्स। ओके, ये मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि आपको क्वेश्चन मैंने कैश सेल्स में दिया था 21,200 का, प्लस जो आपने अभी क्रेडिट सेल निकाला है 24,000, तो इट कम्स टोटल 45,200 विल बी द योर टोटल सेल्स। ओके, जो कि हम लोग ट्रेडिंग के क्रेडिट में लिखेंगे। ओके, चलो, सो अभी हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट स्टार्ट करेंगे। सो हियर इट इज मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम द 1 जन टू 13 मार्च 2022। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टू ओपनिंग स्टॉक, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन। देख सकते हो आप लोग, स्टॉक एट कॉस्ट कितना है, 10,000। 10,000 का है। देन उसके बाद हम लोग लिखेंगे परचेस। जस्ट हम लोग ने फाइंड आउट किया है, वी फाउंड जस्ट, ओके, 39,000। देन हम लोग ने अभी सेल्स भी फाइंड आउट कर लिया है, 45,200। ओके, फिर उसके बाद अभी यहाँ पे हम लोग निकालेंगे ग्रॉस प्रॉफिट। ओके, और जो कि बोला है 25% ऑन कॉस्ट। ओके बेटा,
लेकिन यहाँ पे हमें कॉस्ट पता नहीं है, हमें यहाँ पे डायरेक्टली सेल्स दिया गया है। तो अगर आपको कॉस्ट के ऊपर फाइंड आउट करना है तो आप लोग एक काम कर सकते हो, राइट। आपको पता ही होगा कि कॉस्ट प्लस जब भी आप प्रॉफिट करते हो तो आपको क्या मिल जाता है, सेल्स या सेलिंग प्राइस। तो हमें पता ही नहीं है कि कॉस्ट कितना है, और यहाँ पे प्रॉफिट कॉस्ट के ऊपर बोला है, हमारे पास तो यहाँ पे क्या है, सेलिंग प्राइस है। तो हम लोग को फाइंड करना पड़ेगा कि कॉस्ट कितना है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर। यहाँ पे हमें कॉस्ट पता नहीं था तो उसको हम लोग ने 100 एज्यूम किया है, अज्यूम 100, और उसके ऊपर अगर 25% निकालेंगे तो बट ऑब्वियसली कितना आएगा 25, और ऐड करके कितना हो जाएगा 125। ओके, सो ये जो सेल है 45,000 का, ये जो सेल है 45,200, दिस इज ऑल्सो अ सेलिंग प्राइस ना, जो प्रॉफिट को ऐड करके है, राइट। तो मुझे देखना है कि प्रॉफिट फिगर कितना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, दैट इज 45,200 इंटू 25 डिवाइड बाय 125, सो इट कम्स 9040, सो दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट। ये आपको कभी करना है, अगर आपको प्रॉफिट ऑन कॉस्ट बोला है तो ऐसा कॉस्ट को अज्यूम करना है आपको, राइट। तो यहाँ पे आपका प्रॉफिट आ गया है 9040। अभी आप इसका टोटलिंग कर सकते हो बेटा, सो इट कम्स 58,040, ओके 58,040, और उसमें से अगर 45,200 को माइनस करेंगे सो इट कम्स द बैलेंस फिगर 12,840, दैट इज योर स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। तो यहाँ पे हम लोग को मिल गया है स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर। इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे दो ही चीज़ें फाइंड आउट करनी है आपको। फर्स्ट है आपका एक्चुअल लॉस, ओके, दैट इज स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर माइनस हम लोग क्या करेंगे, इसमें से सैल्वेज को माइनस करेंगे, ओके। सो स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर अपना आया है 12,840, and the salvage amount is given in the question. How much is this salvage amount? यहाँ पे दिया है बेटा, स्टॉक हैविंग द कॉस्ट ऑफ 2000 बीइंग सैल्वेज, तो उन्होंने 2000 का स्टॉक बचा लिया है फायर में से। तो बताइए, अगर 12,840 में से 2000 को माइनस करेंगे तो बचेगा 10,840, दैट इज योर एक्चुअल लॉस, ओके। सो दिस इज द अमाउंट, ओके। और हम लोग फाइनली अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करेंगे क्लेम का। सो क्लेम अमाउंट के लिए फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, एक्चुअल लॉस डिवाइडेड बाय स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर इनटू पॉलिसी अमाउंट, ओके। सो एक्चुअल लॉस तो आपको यहाँ पे पता चल गया 10,840, एज यू कैन सी हियर एक्चुअल लॉस। स्टॉक ऑन डेट ऑफ फायर हम लोग ने फाइंड आउट किया था 12,840 इनटू पॉलिसी अमाउंट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन। सो हाउ मच इज दिस, इंश्योर अगेंस्ट द फायर टू द एक्सटेंट ऑफ 15,000, सो 15,000 इज योर पॉलिसी अमाउंट, ओके। सो द क्लेम अमाउंट इज 12,664, ओके। सो ये आपको क्लेम मिलेगा। आई होप कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझे रहेंगे। हम लोग और एक क्वेश्चन आगे करेंगे जिसमें आपको एवरेज ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है।